हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी का व्रत महात्म्य, उसकी व्रत कथा। तो शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे माघ शुक्ल की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच जैसी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्य पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार जब देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवता सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास कर रहे थे, एक समय देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार किया और वहां वे गंधर्व गान करा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी पुत्री पुष्पवती भी थी, और उन्हीं में चित्रसेन नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थी। उनके साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। वह गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। कामदेव के पहने बाणों से माल्यवान का शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे और फिर माल्यवान भी पुष्पवती के साथ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगा। किंतु एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उन दोनों का चित्त डावाडोल हो गया था, जिसके कारण वे दोनों शुद्ध गायन नहीं कर पा रहे थे और परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने के कारण इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने इसे अपना अपमान समझकर उन पर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुख सहने लगे। इंद्र के श्राप के कारण उन दोनों को गंध, रस और स्पर्श का भी ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों एक दिन परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला कि हम दोनों ने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिसके दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं इस पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक के समान समझता हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार का ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिससे कि ऐसी योनि प्राप्त हो। इस प्रकार में दोनों पिशाच योनि के उस दुख से घबराकर आपस में चिंता करने लगे। भाग्यवश तभी माघ शुक्ल की एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की यह प्रसिद्ध तिथि बहुत पुण्यदायी है। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया और वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास वहीं पड़े रहे। उसी तरह वहीं पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात हो गई। जाड़े से वे दोनों कांपने लगे और उनके शरीर जड़ के समान हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए वे दोनों पूरी रात ऐसे ही पड़े रहे। न उन्हें नींद आई और न ही कोई सुख मिला। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े ही कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को
व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नरपति, जया एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन वे दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को चले गए और इंद्र के सम्मुख बड़ी प्रसन्नता से उन दोनों ने प्रणाम किया। उन दोनों को इस तरह पहले के जैसा देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि तुम दोनों किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्त हुए हो? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया? तो माल्यवान बोला, भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारा श्राप मोचन हुआ है। यह सुनकर इंद्र कहने लगा कि एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करने से तुम दोनों पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य भगवान शंकर और विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूजनीय और वंदनीय है। अब तुम दोनों स्वर्ग में सुखपूर्वक विहार करो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इसीलिए इस जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धापूर्वक करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। प्रत्येक मनुष्य को इस जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से छूट जाता है और पिशाच योनि जैसी भयंकर योनियों को प्राप्त नहीं करता, उनसे सदैव मुक्त रहता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य कई कल्पों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। ऐसी है एकादशी के व्रत की महिमा। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे।